आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में अवकलनीयता पढ़ेंगे। इसका हिंदी क्या होता है? अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी जो कंटिन्यूटी हम पीछे पढ़े हैं उसके जस्ट आगे डिफरेंशिएबिलिटी होता है। इसको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? डेरिवेटिव्स। अवकलनीय, अवकलनीय हम लोग क्या कैसे निकालेंगे? तो कोई भी फंक्शन जो होगा उसमें लिमिट का हेल्प से, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम लोग सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेथड, वो फर्स्ट मेथड में आपका क्या होगा कि लिमिट का यूज किया जाता है। लिमिट का यूज करके दो इक्वेशन बनाते हैं, कोई भी फंक्शन में चेंज करते हैं कि एक कोरस्पॉन्डिंग चेंज होता है। जैसे कोई फंक्शन y बराबर मान लेते हैं x है, y बराबर x है, तो y प्लस डेल y जो होगा वो x प्लस डेल x होगा। और इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकेंड करते हैं, और इसमें लिमिट लगा के फॉर्मेट हम तैयार करते हैं जिसका फॉर्मूला आपका एफ डैश सी बराबर क्या मिलता है? लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी बट्टा x माइनस सी। ये फॉर्मेट में आएगा लिमिट में, ठीक ना। तो इसका हेल्प हम डिफरेंशिएबिलिटी में यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसमें हम कई फार्मूला, जैसे जनरल वे में हम फार्मूला कहेंगे। पहला फार्मूला जैसे आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस वन। सेकेंड फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये आपका बन जाएगा कितना? 0। तीसरा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। चौथा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। पांचवा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। छठा फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स जो बनेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सातवां फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और आठवां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और नौवां फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यू इंटू वी, जिसको हम कहेंगे यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। 10वां फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय वी, यू डी बाई डी एक्स ऑफ v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v, और बट्टा में हो जाएगा आपका v स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 10 फॉर्मूला है। 11वां में आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इक्वल टू 1 बाय एक्स। और 12वां फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x बराबर क्या होगा? 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, 1 बाय 2 रूट एक्स। तो ये कुल मिला के 12 फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, इसी के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी का 2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया गया होगा, जिसमें इस फॉर्मूला का यूज करके कोई भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल कब होगा, और कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन होता है, कंटिन्यूटी पर है ना, तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूर होगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल है ये कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कोई जरूरत नहीं है कि वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन जितना भी फंक्शन आपका क्या है? कंटिन्यूअस है, सारा का सारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियल कभी नहीं होगा। क्या कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है ही नहीं तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। लेकिन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, यानी कंटिन्यूअस जितना भी फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन सारा का सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो उसका यूज करके हम 2 क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करके एक्सरसाइज हम 5.2 को देखेंगे। ठीक ना। तो पहला फॉर्मूला हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू एन एक्स का पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स
ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर x और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक x इक्वल टू माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v बराबर u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। 10वां फार्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v बराबर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। अब बट्टा में क्या होगा v स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू 1 बाई x और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x इक्वल टू 1 बाई 2 रूट x। इसका हेल्प लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सीखते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से किया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन हम लेते हैं 5.2। एक्सरसाइज आपका है 5.2, लेकिन इससे पहले एक हम चेन रूल सीखेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल सीखेंगे, जो जिसको हम चेन रूल के नाम से जानते हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूल से जानते हैं। ये चेन रूल्स में क्या होता है वो चीज सुनिए। सबसे पहला रूल्स इसका यानी चेन रूल्स का होता है, अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है तो सबसे पहले पावर टूटता है। ठीक है, सबसे पहले कौन टूटेगा? पावर का डिफरेंशिएशन होता है, उसके बाद फंक्शन का होता है, और फंक्शन के साथ अगर कोई ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो लास्ट में एंगल का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, पावर, फंक्शन और एंगल, तीन टर्म हम लोग सोचेंगे। कोई भी फंक्शन होगा तो सबसे पहले होल पावर टूटेगा, फिर उसके अंदर का फंक्शन टूटेगा, फिर अगर उसका भी पावर तो वो टूटेगा, फिर फंक्शन, फिर एंगल, फंक्शन, फंक्शन, एंगल, इस तरह से चलता रहता है। यानी सबसे पहले होल पावर टूटता है, उसके बाद अगर फिर फंक्शन तो फंक्शन टूटता है, फिर अगर पावर है तो पावर टूटता है, फिर फंक्शन टूटता है। इस तरह का ये जो एक सीरीज बनता है इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल, या इसी को चेन रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेरिवेटिव को आप कैसे तोड़ पाते हैं? एक एक टर्म को तोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कोई भी चीज को टुकड़ा टुकड़ा कर देना। ठीक ना, एक आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है यानी जटिल रूप में रहता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा तोड़ के हम क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका एक मीनिंग ही होता है क्या चीज? टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देना। ठीक ना, तो हम कोई फंक्शन सोचते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना सोचते हैं। तो देखिए हम एक फंक्शन लिखते हैं y बराबर, मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, हिंदी होगा x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अगर दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं तो क्या होगा? y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होता है जिसको हम dy बाई डी एक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स। और इसका जो डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही ना। अब इसमें क्या होता है? अगर जोड़ कई यानी टर्म जोड़ के रूप में, कई फंक्शन आपको जोड़ के रूप में एक पॉलिनोमियल के रूप में दिया गया है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? उसी चिन्ह के साथ अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज पहचानना होता है, एक कोएफिशिएंट होता है और एक क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसमें एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? x और y को छोड़ के जितना भी आएगा, कोई भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, ये डेरिवेटिव में आपको क्या होगा? ये नॉर्मल डेरिवेटिव है, इसमें x और y को छोड़ के जो भी कोई कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा या कोएफिशिएंट होगा। x के साथ अगर गुना में है तो कोएफिशिएंट माना जाएगा।
x के साथ गुना में है तो क्या माना जाएगा, कोएफिशिएंट माना जाएगा, और अकेले उसमें x नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, चाहे वो कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर यहाँ पे वेरिएबल a ही हम ले लेते, जैसे y बराबर एक क्वेश्चन हम कहते हैं कि y बराबर दिया हुआ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा तो a और b जो हो कोएफिशिएंट होगा और c क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये गुणांक a और b गुणांक होता है और ये नियतांक हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, a और b कोएफिशिएंट है और c को क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। तो इसका रूल्स कहता है अगर कई टर्म जोड़ या घटाव के साथ हो तो उसको आप अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं, और कोएफिशिएंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 2, जो जैसा सिंबल था उसका सिंबल दे दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 है, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n बराबर n एक्स का पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े। अब यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग पावर n के जगह पर कितना है, 2 है, यहाँ गुना होगा 2x तो x 2 माइनस 1 ऐसा होगा प्लस 3, फिर यहाँ पर कितना पावर है 1 तो गुना 1x का पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का कितना 0, अब फार्मूला पर है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना 4, x का 2 पावर घट जाएगा तो 1 बचे, यहाँ 0 पावर किसी संख्या का 0 पावर जैसे 3x का पावर 0 हुआ वो तो हट गया, तो यहाँ से 4x प्लस 3 गुना 1 बराबर कितना मिला 4x प्लस 3, चूंकि x का पावर 0 इक्वल टू 1, x का किसी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ से हम डेरिवेटिव करना सीखे। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है तो उसको आप क्या कीजिएगा, अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को देखते हुए। अगर x के साथ कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट होता है तो कोएफिशिएंट माना जाता है, लेकिन उसके साथ अगर वो अकेले होता है उसके साथ x नहीं होता है तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, जस्ट उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से ये क्या कहलाएगा dy बाय dx बराबर में हो जाएगा, एक कोएफिशिएंट होके बाहर निकल जाएगा और यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c, ऐसे बोलेंगे। और यहाँ से आपका क्या होगा a, फिर वही रूल्स लगाएंगे n का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पावर में कितना है 2, तो 2 गुना में आया, x का पावर 2 माइनस 1 प्लस b और ये पावर में 1 तो गुना 1 x का पावर 1 माइनस 1 का कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से क्या मिला a गुना 2x प्लस b गुना x का पावर 0 और वो खत्म हो गया तो 2ax प्लस b, ये मिल गया। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक हम अब ट्राइगोनोमेट्रिक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक ना, ये अलजेब्रिक था, एक हम ट्राइगोनोमेट्रिक लेते हैं। ठीक ना, अगर y बराबर हम मानते हैं साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ठीक है, y बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन, साइन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि उसमें डेरिवेटिव आपको निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो अब क्या कीजिएगा, तो वहां पे एक फंक्शन है और एक बहुत बड़ा एंगल है, साइन का ये पूरा का पूरा क्या है एंगल है, ये एंगल है, इसका होल पावर नहीं है। तो इसमें हम बताए चेन रूल क्या होता है, फंक्शन और फंक्शन का रूल जो होता है, सबसे पहले पावर टूटता है, फिर फंक्शन टूटता है, फिर एंगल टूटता है। तो पावर तो है नहीं तो टूटेगा कौन, फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शन कैसे टूटेगा, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू चेन रूल लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, चेन रूल। तो पहले d साइन 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 4। तो पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? फंक्शन का। कौन सा फंक्शन है? साइन है। साइन ये फंक्शन है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो हट जाएगा और रेस्ट टर्म क्या होगा? उसके डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जो हो रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यही ना। तो नीचे dx नहीं मिला है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे और इसको लिखेंगे dy dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये आ गया। अब देखिए साइन का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि dy dx ऑफ साइन x इक्वल टू cos x, यही ना। तो यहाँ पे x रहता है तो x है, यहाँ पर पूरा का पूरा है तो पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos, और एंगल में जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसको हम तोड़ते हैं पीछे के रूल्स के अनुसार, तो 3 टर्म है जोड़ के रूप में, तो वो अलग अलग टूट जाएगा। यहाँ ब्रैकेट देते हैं, 2 कोएफिशिएंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कोएफिशिएंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसको हम देखते हैं तो 2 इंटू 2x पावर 1 घट जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है, और कांस्टेंट का 0। यहां से हमको मिला cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इंटू में आ जाएगा कितना? 4x प्लस 3। तो इसको हम लिख देंगे 4x प्लस 3 इंटू cos 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन करना सीखे। तो ये चेन रूल्स होता है। एक क्वेश्चन और हम इसके बारे में लेते हैं कि ये कैसे टूटेगा अगर y बराबर अगर हम सोचते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, ये tan है, tan में दिया गया आपको अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है y बराबर क्या चीज? tan अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से देखते हैं इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन फिर लगाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहां से y का डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? dy बाय dx। y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? dy बाय dx इक्वल टू d tan अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल बाय, पहले फंक्शन टूटेगा, ये क्या टूटेगा? इसका फंक्शन टूटेगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? d अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा होगा। अब देखिए ये नीचे dx नहीं, उठा के ऊपर ले जाएंगे चेन रूल्स के अनुसार, तो d अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब बट्टा में हो जाएगा d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर नीचे dx नहीं हुआ, अब इसको फिर ले गए ऊपर, तो d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब होल बाय कितना? dx, ऐसा हो जाएगा। अब इसको तोड़िए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज? चुकी डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, यही ना। और एक फॉर्मूला जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला जानते हैं। और इस फॉर्मूला के अनुसार अगर देखते हैं तो यहां से tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर, और जो एंगल है वो एंगल रह जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो इस जगह पे एंगल में है वो लिख दीजिए, ठीक ना। इंटू तो इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 एक्स के जगह पर पूरा टर्म ना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर है इंटू इंटू दे दिए। अब देखिए इसके आगे क्या चीज है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है कि 3 टर्म है अलग अलग, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। a कोएफिशिएंट बाहर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b कोएफिशिएंट बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ c, ऐसा हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए इसको लिखते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होगा। और ये तो आपका मल्टीप्लाई में, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इस सब का डिफरेंशिएशन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए a गुना 2x होगा और प्लस b गुना x का पावर 0 और कांस्टेंट का 0, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये टर्म तो ऊपर में आएगा, ऊपर में जाएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2ax प्लस b हो गया, तो 2ax प्लस b, ये वाला ऊपर में है, इसको हम लिख दिए। और ये भी ऊपर में है, तो इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल बाय 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार आप कीजिएगा। क्वेश्चन में हम क्या किए, चेन रूल को तोड़े, और चेन रूल को तोड़ते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़े। जो फार्मूला पीछे है तो फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। उस फार्मूला को लगाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। यही आपका इसका क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सरसाइज के अंतर्गत 5.2 जो है उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं 5.2 को। अब क्वेश्चन 5.2 का देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दिया गया है क्या चीज, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, और कह रहा है क्या x के सापेक्ष अवकलन करना, यही ना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले फंक्शन होगा, तो नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अब बाय dx, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का क्या होता है कॉस, जो एंगल है उसको लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में कितना 2x प्लस कांस्टेंट 0, एक्स स्क्वायर का कितना 2x और कांस्टेंट का 0 हो गया। इसको हम कहेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे। सेकेंड में आपको y बराबर दे दिया है cos sin x, यही ना। तो cos sin x है। इस क्वेश्चन को देखिए y इक्वल यानी डिफरेंशिएटिंग, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू d cos sin x अब बाय, अब देखिए ये sin x से उसका एंगल है, तो पहले cos में टूटेगा, तो नीचे कौन आएगा sin x गुना d sin x बाय dx। तो cos का क्या होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन एंगल जो है वो लिखाएगा, जो एंगल की जगह पे वो आएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, बस यही इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है y इक्वल टू साइन ax प्लस b, फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाय dx इक्वल टू d साइन ax प्लस b, बाय में होगा d ax प्लस b इंटू d ax प्लस b, बाय क्या चीज dx, ऐसा होगा। अब देखिए साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos, साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है cos, एंगल जो है वो आएगा cos ax प्लस b, और यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ब्रैकेट लिखते हैं a d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट बी, यही ना। तो यहां से कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए गुना एक्स का डिफरेंशिएशन एक, ठीक है, और कांस्टेंट का 0। तो यहां से ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, जो कि दिया गया है आपको क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा सा फंक्शन है, देखते हैं आगे। फोर नंबर क्वेश्चन जो है वो y इक्वल टू सेक टेन रूट ये दिया गया, ठीक है। फिर इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल्स के अकॉर्डिंग इसको क्रैक करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx, बराबर में लिखेंगे d सेक टेन रूट एक्स अब बाय डी टेन रूट एक्स, क्योंकि ये बाहर फंक्शन है, ये टूटेगा पहले। अब देखिए इसको फिर लिखेंगे मल्टीपल डी टेन रूट एक्स बाय डी रूट एक्स, क्योंकि टेन हटा, अब क्या बचेगा डी रूट एक्स बाय डी एक्स, नीचे मिल गया डी एक्स, बात खत्म हो गया। तो सेक का क्या होता है, सेक इंटू टेन, यही ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक यानी यहां लिखेंगे चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ, आप याद कीजिएगा फॉर्मूला, सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो यहां से हम इसको कहते हैं क्या चीज, सेक एक्स के जगह पर कितना, टेन रूट एक्स, तो टेन रूट एक्स इंटू टेन एक्स के जगह पर पुनः फिर क्या, टेन रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसका टेन रूट एक्स का यानी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स के जगह पर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ये होगा। बस इसी को एडेंस करके लिख देंगे। तो ये छोटा फंक्शन है, पहले लिखते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स अब बाय क्या, 2 रूट एक्स हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, अब y में है क्या चीज, cos सी एक्स प्लस डी, यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फंक्शन देखिए u बाय v का है, u v एक फॉर्मूला हम लिखे थे, u बाय v बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v बराबर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v, अब बाय क्या, v स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाय dx। तो आपका होता है v यानी कितना, cos cx प्लस d, और dy बाई dx ऑफ sin ax प्लस b माइनस u मतलब sin ax प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v cos सी एक्स प्लस डी, अब बट्टा में क्या चीज v स्क्वायर, तो v के जगह पर ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, तो cos सी एक्स प्लस डी, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन लिख देते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी, अब बट्टा में आ जाएगा डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी, अब बाय क्या, डी एक्स, यही ना, माइनस तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी, अब बाय में हो जाएगा डी
सी एक्स प्लस डी इंटू डी सी एक्स प्लस डी, अब बाय क्या चीज डी एक्स होल बाय डी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको क्रैक कीजिए तो कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस ए एक्स प्लस डी, और इसका डिफरेंशिएशन ए गुना 1 प्लस 0, यही ना कांस्टेंट का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब कॉस का माइनस तो माइनस कॉस, ये माइनस साइन ना, तो गुना में होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और इंटू में सी गुना 1 प्लस 0, अब बाय क्या चीज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसी को अरेंज करके लिखिए तो ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस, दोनों का एंगल अलग अलग है, माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी होल बाय कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसमें कॉस सी एक्स प्लस डी नहीं ना, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग आप दे सकते हैं, इस टर्म में इसको, इसमें इसको भाग देके जो कटता है काटिए, जो बचता है लिखिए या यहीं पे छोड़िए, आगे भी काम चलेगा। ठीक ना, इस टर्म में भाग देंगे तो सी एक्स प्लस डी वाला कट जाएगा, एगो कॉस कट जाएगा, जो बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वो मिलेगा आपको, देखिए कैसे, जैसे हम लिखते हैं ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, अब बाय में कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही ना, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब बीच में सिंबल किस चीज का प्लस, तो प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अब बाय में हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसा होगा। ए को देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी से कट जाएगा, कट जाएगा, और इसको हम कह पाएंगे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और 1 बाय कॉस सेक होता है, और इसको कहेंगे सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी, देखिए यहाँ पे क्या है साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, एक कॉस दे देंगे तो यहाँ से आपका मिल जाता है क्या चीज साइन ए एक्स प्लस बी रह गया अपने स्थान पे, और एक कॉस इसके साथ मिलाते हैं तो साइन बाय कॉस टेन सी एक्स प्लस डी, और एक कॉस बचता है जो सेक सी एक्स प्लस डी बनाता है, जो क्या बनाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, और ज्यादा से ज्यादा सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, सेक सी एक्स प्लस डी को कॉमन कर लेंगे, और कॉमन करने के बाद आपका हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी, कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू 10 सी एक्स प्लस बी, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को कर पाते हैं, हो जाएगा। तो यू बाय वी का ये फॉर्मेट था, यू बाय वी के फॉर्मेट में सोचे तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, यू इंटू वी का फॉर्मूला है, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, यही ना। तो यहाँ पे कितने टर्म है, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म है, तो u इंटू वी, एक फॉर्मूला सीखा है ना u इंटू वी का, वो लगाएंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल टू होगा u यानी
कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, गुना में रहा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से मिलेगा कॉस एक्स क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टूटेगा कैसे, डी साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बाय डी, पहले पावर टूटेगा तो डी साइन एक्स का पावर 5 गुना डी साइन एक्स का पावर 5 बाय डी एक्स का पावर 5, अब साइन टूटा फंक्शन टूटा और डी एक्स का पावर 5 बाय डी एक्स ऐसे हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म को तोड़िए तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, ये तो गुना में रहा, इसका तोड़ते हैं डी कॉस एक्स क्यूब बाय डी एक्स क्यू ना होगा क्योंकि होल पावर में एंगल का पावर है, और गुना में क्या होगा डी एक्स क्यू बाय डी एक्स, ऐसा हो जाता है। तो यहां से हमको मिल जाएगा cos एक्स क्यूब और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, पावर टूटा है तो 2 साइन एक्स का पावर 5, क्योंकि ये 2 गुना में आया एक पावर घट जाएगा तो एक पावर बचेगा, एक लिखना जरूरत नहीं है। इसको करेंगे तो साइन का क्या होता है cos होता है तो cos एक्स का पावर 5 और ये 5x का पावर 4 होगा, एक पावर घट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और ये साइन का क्या होता है cos, ये cos का माइनस साइन तो माइनस साइन एक्स क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज कुछ कॉमन है, साइन एक्स क्यूब और साइन एक्स क्यूब नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और साइन एक्स का पावर 5, इसको तो हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या चीज है वो देखिए, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 कॉमन कर, साइन स्क्वायर एक्स का पावर नहीं 5 कर सकते हैं, केवल साइन एक्स का पावर 5 कॉमन कर सकते हैं, तो साइन एक्स का पावर 5 कॉमन कर लीजिए, बचा क्या, यहाँ पे 2 बच गया, 2 एक ये तो साइन एक्स का पावर 5 निकल चुका है तो यहाँ पे कितना cos एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5 इतना बचा, और इसमें ये भी था 5 ही ना था तो 2 एक्स का स्क्वायर निकाले तो 5 दूना 10, इसको सीधा सीधा क्या कहिए 10 और इसमें एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 एक्स निकल चुका है तो एक्स स्क्वायर निकल चुका है तो एक्स का पावर 4 है तो यहाँ से 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये निकल चुका है, पूरा नहीं निकला है, आधा निकला है, इसका एक पावर निकला है तो बचेगा कितना, पहले 3 को लिखते हैं, 3 साइन एक्स का पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये मिला तो इस तरह से इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 7 नंबर, वो है y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉस कॉट एक्स स्क्वायर, यही ना। चलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू होगा 2 कोएफिशिएंट है बाहर, d अंडर रूट कॉस कॉट एक्स स्क्वायर, अब बाय में क्या हो जाएगा बताइए, डी कॉट एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि रूट भी एक तरह का पावर होता है क्योंकि होल है, और इनटू डी कॉट एक्स स्क्वायर, अब बाय में होगा डी एक्स स्क्वायर, अब गुना डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से 2 तो 2 रहा, रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू कॉट का क्या होता है माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही ना, और इसका 2x बस इसको एडेंस करके लिख दीजिए तो ये 2 से 2 कैंसिल,
-2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब बाय में क्या होगा अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू d cos रूट एक्स बाय d रूट एक्स गुना d रूट एक्स बाय dx। ठीक है, तो यहां से cos का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन रूट एक्स गुना रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो यहां से माइनस साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 हो गया। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी का यूज किया गया, जो एक हम फार्मूला भी समझा रहे थे कि एफ डैश सी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ डैश ये एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा एक्स माइनस सी, जिसका यूज करेंगे लिमिट में, यानी लिमिट लगाएंगे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे ये बराबर होता है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस होगा और कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, और जब फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें सिद्ध करना है आपको। ठीक है, आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और कर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। मतलब क्या, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तब अवकलनीय नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा तब अवकलनीय होगा। कहने का मतलब जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और ये कह रहा है क्या है, अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तब ना वो अवकलनीय नहीं होगा। तो हमको इसको प्रूव करना है क्या चीज, कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसको हमको प्रूव क्या करना है, डिसकंटिन्यूअस है। और हम जानते हैं फार्मूला, चूंकि एफ डैश सी बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी माइनस ये गलत लिखे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ सी, अब वाई में कितना एक्स माइनस सी, ये फार्मूला का यूज करेंगे और इसी फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट आपका डॉटफुल क्या है, x इक्वल टू 1, तो एल एच एल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो आपका वो टर्म निकलेगा क्या चीज, वो देखिए लिमिट, वो निकलेगा x टेंस टू एक माइनस और यहां से आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी का मान तो 1 हो गया, अब बाय कितना x माइनस 1, ऐसा होगा। अब देखिए यहां पे क्या चीज है, लिमिट x टेंस टू ये h टेंस टू 0 और इसको हम कह पाएंगे f 1 माइनस h, कहेंगे यही ना, x के जगह पर कितना 1 माइनस h माइनस f1 बाय कितना 1 माइनस h माइनस 1, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस h और ये कह रहा है क्या x जो है, x का जो है ये इसमें और कुछ नहीं दिया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हाँ ठीक है। तो x का मान हम कितना देंगे 1 माइनस h, उसमें x का मान कितना देंगे 1 माइनस h और वो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड में ये माइनस होगा, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h माइनस 1, यही ना, x की जगह पर माइनस आगे क्यों लगा x में, क्योंकि x का मान छोटा लिए, 0 से क्या लिए छोटा लिए, तो ये हो गया। और f1 का मान जो आपका होगा, x का मान 1 कर दीजिए, 1 माइनस 1 कितना 0, ऐसा होगा। अब बाय में कितना 1 से 1 कैंसिल, केवल माइनस h, यही ना। अब देखिए ये माइनस से इसको ऐसा करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और ये जो तुम्हारा है -1 और मतलब
एक चीज सॉरी, यहाँ पे देखो क्या चीज है, माइनस से जब आगे लगाएंगे तो माइनस माइनस से क्या ले लेगा, प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ से -1 माइनस एच प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाय में क्या चीज -h, तो ये सॉल्व कर देंगे तो माइनस ये +1 आ जाएगा, +1 आया। नेक्स्ट RHL देखेंगे, RHL लिमिट x टेंस टू क्या चीज 1 प्लस, तो fx माइनस f1 अब बाय क्या चीज x -1, यही ना, जैसे इसमें अरेंज किए उसी तरह उसमें भी, तो इसको चेंज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f1 -1 प्लस h, यही ना। अब माइनस यहां से देखो x का मान 1 और 1 माइनस x का मान 1 देंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब y में क्या हो जाएगा, यानी x का मान 1 प्लस h -1, तो ये दोनों कैंसिल। अब देखो x का मान जो है ये कैसे हम अरेंज करते हैं, तो x का मान जो है प्लस में लिए, ठीक है, तो यहां पे हम मान रखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस h और +1, यही ना। अब बाय में कितना +1 प्लस h और ये लिमिट h टेंस टू 0 -1 माइनस h +1 अब बाय h, तो ये कट जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -1 और यहाँ +1, LHL RHL के बराबर नहीं हुआ, देखेंगे चूंकि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, then fx is discontinuous, hence fx is क्या चीज इसमें, fx is ये अब कर नहीं ने, तो ठीक, fx is does not, fx does not differentiable, ठीक है, does not differentiable, ये अवकलनीय नहीं हुआ। अगर कंटिन्यूअस होता तो अवकलनीय होता, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या हो जाएगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सेम है, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका 5.3 उसमें अस्पष्ट फलनों का पढ़ना है, जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट है, ठीक है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में नेक्स्ट डे